नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरत पला। को पल 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 को पले वन में ऋतुपतिया। पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पा। देवादिदेव 1008 अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भवात्माओं। बहुत दिनों से भावना थी भोपाल के जिनालयों की वंदना चल रही थी, उसमें आपका नेहरू नगर भी एक स्थान था। सोचा वहाँ भी अजितनाथ भगवान हैं, उनकी वंदना करने का सु अवसर मिले। फिर भरोसा नहीं कब यहाँ से निकल जाएं और फिर कब आएं। एक बार साधु निकल जाते हैं, फिर कब भरोसा नहीं होता। कई जगह चातुर्मास हुए, 20-10 साल हो गए। बहुत उनकी भावना है, लेकिन जब तक गुरु जी का संकेत नहीं होता नहीं जा पाते। आप लोगों ने निवेदन किया, महाराज नेहरू नगर पधारो, भैया दर्शन तो करना ही है। आप लोगों के लिए क्या भावना है बोलो। तो कि भाई महाराज जी कम से कम रत्नात्रय विधान हो जाए तो 3 दिन महाराज का सानिध्य हमें मिल जाए। कम से कम हम रत्नात्रय नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो रत्नात्रय धारियों का सानिध्य मिल जाए, उनके दर्शन करने को मिल जाए, उनकी भक्ति आराधना करने को मिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। ताप एक हाइकू है, तापत्रय की दवा रत्नात्रय है। तापत्रय की दवा रत्नात्रय है, पियो तो सही। आपको जब ताप चढ़ जाता है, ताप जानते हैं आप लोग, बुखार चढ़ जाता है, तो क्या करते हैं बोलो? औषधि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दवा लेते हैं कि नहीं? कौन है यहाँ ऐसा जिसको बुखार चढ़ता हो और दवा नहीं लेता हो? है कोई? नहीं महाराज, बुखार को तो उतारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वह सामान्य ताप से बहुत ऊपर ताप बढ़ जाता है और अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से तपन हो जाती है। तो हम निरंतर उसका इलाज तुरंत करना चाहते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, हे संसारी प्राणियों, संसार में रहते हुए हमें 3 प्रकार के बड़े बड़े ताप चढ़े हुए हैं। वो बड़े ताप कौन से हैं? जन्म, जरा और मृत्यु। ये 3 ऐसे ताप हैं जो अनादिकाल से हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, फिर भी हम उनको उतारने का क्या नहीं करते?
प्रयास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। इसकी दवा क्या है? तापत्रय की दवा, ये तापत्रय हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। अगर इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करना? रत्नात्रय इनकी दवा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 औषधियां हैं। इन 3 औषधियों को मिला करके जो सेवन कर लेता है, यानी अपने जीवन में रत्नात्रय को धारण कर लेता है, उसके ये ताप बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, उतर जाते हैं। लेकिन इनके उतारने का पुरुषार्थ क्यों नहीं किया जाता? आप लोगों से पूछ रहे हैं। जैसे छोटा सा बुखार आ जाता है, छोटा सा सिर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, थोड़े समय के लिए होता है, उसके लिए तो हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ऐसे महाताप जो हमारे लिए अनंतों बार दुख दे रहे हैं, इनसे हम छुटकारा क्यों नहीं पाते? या तो हमें अपने स्वरूप का भान नहीं है, हम कौन हैं? आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ लो पहले। सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, किसको होता है? सम्यक दर्शन का अर्थ होता है समीचीन श्रद्धा, आस्था, विश्वास। कहा है पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या। पूजा पाठ आराधना हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने आत्मा का स्वरूप पता नहीं, हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप पता नहीं और करते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उनके स्वरूप को अच्छी तरह से जान लो। सच्चे देव कौन कहलाते हैं? किसे कहते हैं सच्चे देव? जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान आपके मंदिर में बैठे हैं, वही सच्चे देव हैं। सर्वज्ञ वो कहलाते हैं जो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञम, जो सबको जानते हैं। एक समय में भूत, वर्तमान और भविष्य में जितने भी द्रव्य हैं, उनकी गुण पर्यायों से उनको जानने वाले सर्वज्ञ हुआ करते हैं। और हितोपदेशी हैं, जिनकी वाणी में हित निहित रहता है। उनकी दिव्य धुनी सभी जीवों का कल्याण करने वाली होती है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी उनके मुखार बिंद से निकली, कर्णधर परमेष्ठी ने उनको ग्रहण किया और परंपरा से, आचार्य परंपरा से, शास्त्र के रूप में आप लोगों के सामने वह जिनवाणी आज भी विद्यमान है। तो ऐसे परमार्थभूत सच्चे देव, शास्त्र और गुरु कौन होते हैं? तो कहा विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वीशा विशस्यते। जो विषय कसाओं
या विषयों की आशा से रहित हो गए हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, यथाजात निर्गिंत मुद्रा को धारण करने वाले 28 मूल गुणधारी यह गुरु के रूप में स्वीकार किए गए। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान रखना। भय, स्नेह और लोभ में आकर के सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं करना। 25 दोषों से रहित ये श्रद्धान होना चाहिए। 25 दोष कौन से होते हैं? शंका आदि 8 दोष होते हैं, जाति आदि 8 मद होते हैं, 6 अनायतन होते हैं और 3 मूर्ताएं होती हैं। इस सब मिलाकर के 25 ये दोष हैं। इन दोषों से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर जो श्रद्धा की जाती है, और साथ साथ में 8 अंग भी चाहिए। आपके शरीर में कितने अंग हैं? बोलो, आप शरीरधारी हैं कि नहीं? तो इतना तो पता होना चाहिए कि शरीर में कितने अंग हैं। जब अंग ही पता नहीं है तो फिर उपांग कैसे बताएंगे? उपांग की तो गिनती नहीं है। अंग कितने हैं? तो शरीर में 8 अंग होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, वक्षस्थल, नितंब, कितने हो गए? 7। और एक उत्तमांग, इसको सिर बोलते हैं। इनसे 8 अंग शरीर में होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों को शरीर के 8 अंगों के साथ उपमा देकर के घटाया गया है। पहला निसंकित अंग है। निसंकित अंग जिन बच में शंका न था। जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना चाहिए। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्तम हेतुर्भिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान का कहा गया यह धर्म बहुत सूक्ष्म है। हेतुओं से उसको काटा नहीं जा सकता। बस आज्ञा भगवान की, क्योंकि भगवान वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। कितना सूक्ष्म है यह धर्म कि दिखता नहीं, लेकिन फिर भी हम श्रद्धा करते हैं। क्या नहीं दिखता? जल है। जल में कितने जीव होते हैं ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। आंखों से जल में जीव दिख रहे हैं। आपने जल हाथ में ले लिया, एक भी जीव नहीं दिख रहा है, फिर भी उसमें कितने जीव हैं गिनती उनकी नहीं। फिर भी इस तरह से जीवों की सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख करके विज्ञान ने गिनती कर ली कि जल की एक बूंद में 36,450। अब बताते ये पुराना चल रहा है, अभी नया और खोज कर ली है, 5 लाख तक आ गए। कितने होते तो अपने तो आचार्य भगवान कहते हैं अनगिनत जीव हैं, गिन नहीं सकते। इसलिए उनको उस जल को छान करके पीना चाहिए। है इतनी श्रद्धा आपकी? अगर है श्रद्धा तो फिर वह जल को छान करके पीता है। आप लोगों के लिए तो बस आ जाए
तैयार हो करके कैसे आया, कहां से आया, कहां से फिल्टर हुआ, क्या, ये सब कुछ नहीं देखना, मात्र प्यास बुझाना है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं भैया ये छना हुआ है कि नहीं है, छना है तो हम उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा ये निसंकित अंग है। इस निसंकित अंग में दाहिने पैर की उपमा दी गई है। जैसे आपको अब चलना है तो आपने पहला कदम आगे बढ़ा लिया। पहला कदम तभी आप आगे बढ़ाते हैं जब देख लेते हैं कि हमारा कदम सही पड़ेगा। नीचे कोई जीभ तो नहीं है, जीभ नहीं देखते आप लोग, नीचे कोई कांटा तो नहीं है, कांच तो नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है। अगर आप ये देख लें कि जीभ तो नहीं है, ऐसे रख करके अगर पैर रखते हैं, फिर भी आप देख लेते हैं कोई सांप तो, बिच्छू तो नहीं तो अगर ऐसे स्थान पर पैर पड़ गया तो फिर क्या होगा। तो पहला कदम तो आपका रखा जाता है, जब विश्वास हो जाता है आपको तो आप अपना एक कदम बढ़ा देते हैं। दूसरा अंग है वो निकांक्षित अंग है। जिन बच में शंका ना धार, भव वृष वांछा भाने। यानी धर्म के माध्यम से, तप के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से मुझे संसार के सुख मिले, इस प्रकार की वांछा सम्यक दृष्टि नहीं करता। ये दूसरे नंबर का निकांक्षित अंग है। यानी धर्म के बदले में वह कोई कहे भैया आप अपना धर्म हमें दे दो या इस धर्म का त्याग कर दो और आपके लिए हम ये महल प्रदान करते हैं, वह कहता है भैया हमारा सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन तो अनुपम है, अमूल्य है, 3 लोक की संपदा भी हमें दोगे, तो कहता है मुझे नहीं चाहिए। मुझे राज्य संपदा भी मिले तो मैं अपने धर्म को अब नहीं छोड़ सकता। ऐसा दूसरे नंबर का निकांक्षित अंग कहलाता है। तीसरा अंग होता है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते हैं? तो जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रयधारी साधुगण हुआ करते हैं, उन साधुओं के प्रति किसी प्रकार से गिलानी के भाव नहीं होना। यहां तक कि उनके शरीर में ऐसे ऐसे भी रोग हो जाते हैं पूर्वकृत कर्म के उदय से कि पूरे के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, उसकी गंध सर्वत्र फैल रही है, फिर भी सम्यक दृष्टि उनकी वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर रहता है। ये है निकांक्षित अंग। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि स्वर्ग में चर्चा चली कि उस नगरी में सम्यक दृष्टि कौन है। तो बता गया कि एक ऐसे राजा हैं जो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध है। मतलब वह किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं करते हैं साधु के प्रति। तब एक देव ने सुना तो परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया। उस देव ने अपना ऐसा मुनिराज का रूप बनाया, पिच्छी कमंडल और पूरे के पूरे शरीर में कोड़ कर लिया और उस कोड़ में
ऐसी दुर्गंध निकालना प्रारंभ कर दी कि वह बहुत दूर दूर तक वह दुर्गंध फैलने लगी। आहारचर्या का समय है, सभी लोग पड़गाहन करने के लिए बाहर आए, लेकिन जैसे ही वो मुनिराज आए सब लोग, कोई ने नाक सिकोड़ ली, कोई अंदर हो गया, किसी ने इस प्रकार से उनका पड़गाहन, अनेक प्रकार की बातें और चर्चा करने लगे। तब उस देव ने लगा लिया कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ये कौन सी गति में जाने वाला है, त्रेंच गति में, कोई मनुष्य गति में, कोई नरक गति में, क्योंकि कुछ लोग निंदा ही करने लगे थे। ये ऐसे मुनिराज को इस नगर में नहीं आना चाहिए, जंगल में ही रहना, अनेक प्रकार। लेकिन उद्यान राजा ने जब उन मुनिराज को देखा तो ऐसी भक्ति के साथ पड़गाहन किया और किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं, भक्ति के साथ उनको आहार दान दिया। दोनों ने, राजा और रानी ने। वह मुनिराज थे, सोचने लगे कि इतनी मैंने गिलानी की वस्तुएं उत्पन्न करा दी, फिर भी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग में जैसी चर्चा चल रही थी वैसे अभी और परीक्षा की घड़ी थी। जितना भोजन पान किया था पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर चला करके पमन कर दिया। फिर भी वह राजा रानी अपनी निंदा गढ़ा करने लगे। ओ, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं, मैंने ऐसा मुनिराज को कौन सा हार दे दिया। और अपने आप को ऐसे दुखी हो गए और महाराज के ऊपर हाथ फेरने लगे इस प्रकार से करके। तब इस दृश्य को देख कर के वह मुनिराज, जो नकली महाराज थे, नकली महाराज होते हुए भी श्रावक की भक्ति असली थी। श्रावक असली था, उसकी भक्ति असली थी, और वह प्रकट हो गए और कहते हैं वास्तव में आप निर्विधि चिकित्सा अंग के धारी हैं। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। दूसरा, पहला अंग कौन था? अच्छे से बैठा लेना, निसंकेत अंग, उसमें दाहिने पैर को, और निकांचित अंग में बाएं पैर को उपमा दी। एक पैर बढ़ गया तो दूसरा अपने आप उठ जाता है, वो किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। निर्विचिकित्सा अंग में बाएं हाथ की उपमा दी गई है। क्यों दी गई है? ये बायां हाथ होता है, जब भी सफाई आदि की बात होती है तो कौन से होती है? बाएं हाथ। मतलब ये किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं होती, शुद्धि करने के लिए ये तत्पर हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होता। अमूल दृष्टि नाम का चौथा अंग होता है। यानी सम्यक दृष्टि को किसी प्रकार की मूर्ता नहीं होती, ना तो देव संबंधी मूर्ता होती है, ना गुरु संबंधी मूर्ता होती है, ना लोक संबंधी किसी प्रकार की मूर्ता होती है। ऐसी मूर्ताओं से वह मूर्ता के लिए वह तिलांजलि दे देता है और सही सही मार्ग लोगों के लिए बताता है। इसलिए दाहिने हाथ की उपमा दी गई है। दाहिने हाथ से जैसे तर्जनी से किसी को निर्देश किया जाता है, सही मार्ग बताया जाता है, ऐसी उपमा दी गई है। 5वें नंबर का अंग है उपगूहन अंग है। उपगूहन अंग का अर्थ होता है कि अगर किसी मुनिराज के द्वारा कोई कर्मवशात दोष लग जाते हैं तो उन दोषों को उपगूहन करना, ढकना। इसलिए उसके लिए नितंब की उपमा दी गई। जैसे
हमारा नितंब होता है, उस नितंब को आप लोग सब ढक के रखते हैं। ऐसे ही धर्मात्माओं के दोषों को ढक करके रखता है। 6वें नंबर का स्थितिकरण अंग है। स्थितिकरण अंग का कोई अगर अपने ज्ञान, सम्यक दर्शन और चारित्र आदि से अच्युत हो रहा है तो फिर उसको उसी में स्थापित करना, गिरते हुए को संभाल लेना, बचा लेना और उसको उसी स्थान पर स्थापित कर देना। इसके लिए पीठ की उपमा दी गई है। जैसे कोई भारी वस्तु है, उस भारी वस्तु को पीठ पर रख करके और ले जाते हैं। पल्लेदार होते हैं, वो एक एक क्विंटल के जो बोरे होते हैं वो हाथ में ले जाते, क्या कहाँ रखते हैं? पीठ पर रखते। भारी जैसे वजन को पीठ पर रखा जाता है, ऐसे ही कोई गिर रहा है तो उसको उठा करके फिर पुनः स्थापित कर। 7वें नंबर का अंग है वात्सल अंग। वात्सल अंग में अपने जो साधर्मी भाई होते हैं उनके प्रति यथायोग वात्सल्य रखना। और 8वें नंबर का है प्रभावना अंग। जब भी धर्म की प्रभावना की बात आ जाती है तो सम्यक दृष्टि पीछे नहीं रहता, सबसे आगे आकर के वह धर्म प्रभावना में शामिल हो जाता है। इनसे 8 अंगों से सहित 25 दोषों से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान होता है उसको आचार्य भगवंतों ने चरणानी योग और प्रतिमानी योग के माध्यम से सम्यक दर्शन कहा है। द्रव्यानी योग कहता है कि 6 द्रव्यों के ऊपर और 7 तत्वों के ऊपर जो श्रद्धान होता है उसको सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन कल्याण योग जो होता है वह कहता है भीतर में अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, इनका उपशम क्षयोपशम जब होता है भीतर से तब सम्यक दर्शन होता है। और एक बार भी अगर उपशम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के लिए हो गया तो हमारी अनादि काल के जो 5 परावर्तन चल रहे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करने वाला आयु का बंद करके देवेंद्र बन जाता है, देवों में जाके इंद्र बनता है, नीचे आता है तो नरेंद्र बनता है, यानी राजाओं का इंद्र बनता है, और आगे जाकर के धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर बनता है, और अंत में जाकर के मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये मनुष्य जीवन पाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। एक औषधि ये है, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उसके साथ सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी हो जाता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, व्रतों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको आचार्य भगवंतों ने सम्यक चारित्र कहा है। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय हुआ करता है। इस रत्नात्रय की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है। हम कहां से आए हैं क्या पता है? हो सकता है नरकों से निकल के आए हों, हो सकता है त्रेंच गति से आए हों, मनुष्यों से भी आ सकते हैं और देवों से भी आ सकते हैं। लेकिन नरकों से निकल करके आए हों, वहाँ इस प्रकार की भावना भाई हुई, भगवान एक बार तो नरकों के दुखों से मुझे बाहर निकालो। जैसे ही मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा
मैं अपना कल्याण करूंगा, पुनः नरकों में नहीं जाऊंगा। ऐसे ही त्रिंचों से निकल करके आए हो और भावना की हो, अब मैं ऐसी दुर्गति में नहीं जाऊंगा, एक बार तो मुझे सच्चा धर्म दे दो। और भगवान ने हम सबके ऊपर, आप ही के लिए ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर, उसमें हम भी आते हैं, कृपा कर दी है भगवान ने। हमने तो पुरुषार्थ कर लिया है, अब आप लोगों को भी इस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है, रत्नात्रय की ओर बढ़ना है। और जब तक रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है तो आचार्य भगवत कहते हैं अच्छी तरह से रत्नात्रय धारियों की हमें भक्ति पूजा आराधना करना है और रत्नात्रय की अच्छी तरह से विनय करना है और ऐसे अच्छे अच्छे रत्नात्रय विधान को करके अपने पुण्य को ऊंचा बढ़ाना है कि जल्दी से जल्दी हे भगवान मुझे इस रत्नात्रय की प्राप्ति हो। और अगर नहीं हो पा रही है, इतनी शक्ति नहीं, घर में रहकर भी अणुव्रतों की ओर आगे बढ़ो। घर में रह करके भी हम 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5, 6, 7, 8, 9 आदि प्रतिमाओं तक, जहां तक अपना घर में रह करके निर्वाह हो सकता है कर सकते हैं। प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं क्योंकि आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जो आलसी बन जाता है फिर घूम घाम करके फिर वहीं पहुंच जाता है और फिर जाके फिर रोने लगता है। अब रोने से कुछ नहीं होता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब खेत खा ही गई है तो पछताने से क्या हो। आप प्रमाद कर दिया, रक्षा करना था आपको, अब तो खा गई, ले गई चिड़ी सब। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अब देर नहीं करना। आप लोगों का सौभाग्य है, एक पूरा चतुर्मास हो गया आप लोगों को महाराज यहाँ पर मिले और फिर उसके बाद भी फिर महाराज आ गए। एक संग गया नहीं, दूसरा फिर आ गया। अब लेकिन कितने दिन के लिए आए हैं ये कोई भरोसा नहीं। आपकी भक्ति पूजा आराधना के ऊपर आधारित है कि आप 1 दिन रुक पाते हैं कि 2 दिन रुक पाते हैं कि 3 दिन। अभी आपका उत्साह दिख नहीं रहा है, अगर उत्साह दिखा दो तो फिर हम भी अपना उत्साह दिखा देंगे, और अगर आपने उत्साह नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, घर में रह करके अच्छे से माला फेरना, अहिंसा परमो धर्म की पूछ लो।